आपस में भाई से भाई लड़ाओ, तो अगर जात में नहीं लड़ते, धर्म में लड़ाओ, धर्म में नहीं लड़ते, तो उनको कोई और हथकंडा अपनाओ। सरकार का, प्रशासन का और इस देश के अंदर जो जिसको चौथा हम सितम कर रहे हैं, इन्होंने पूरा देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। उसमें तो खाली गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। हम 52 साल की उम्र में खड़े, हमने कहीं भी ऐसे दंगे होते नहीं देखे जो आज वर्तमान में बीजेपी सरकार, आरएसएस और तमाम इनके जो संगठन दल कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। हाँ, आपस में भाई से भाई लड़ाओ, तो अगर जात में नहीं लड़ते, धर्म में लड़ाओ, धर्म में नहीं लड़ते, तो उनको कोई और हथकंडा अपनाओ। दलित पिछड़े का कर लो, यादव वर्सेस गुजर कर लो, जाट नॉन जाट कर लो, ये हर जगह है। 2016 के अंदर हरियाणा हमने जलता देखा है। हम हरियाणा में थे, किस तरीके से यादवों को टारगेट बनाया, सैनियों को टारगेट बनाया और सैनियों को टारगेट बना के पूरा हरियाणा जलवाया गया। और आज देख लो, उन्हीं सैनिकों को लेकर के दोबारा पहले आचार संहिता का मुख्यमंत्री बनाया और आज फिर मुख्यमंत्री बना दिया है। तो बीजेपी का हथकंडा जो है वो बहुत अलग है, समझना पड़ेगा देश की जनता का। और मैं तो आप लोगों को भी माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सच्चाई दिखाएं, प्रोपगंडा मत दिखाएं। आपने कह दिया, और उसमें भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो आज या कल जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस और वहाँ के जो चिकित्सक है, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बात कही गई थी कि जब युवक की हत्या की गई थी, हत्या करने से पहले उनके जो हाथ के नाखून हैं उनको नोच लिए गए थे, आँखों के पास बहुत सारे उनके निशान पाए गए हैं, चाकू से उनको गोद कर मारा गया है। क्या लगता है आपको, कितनी सार्थकता है इस प्रकार की खबरों में? देखिए, अब स्टार्टिंग के अंदर पूरा प्रोपगंडा इन्होंने फैलाया गया है। गोदी मीडिया का, बीजेपी का, आरएसएस का एक प्रोपगंडा है। मैं तो आपके जो पीछे बगल में ये जो जगह है, जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस दौर में मैं सामने ही खड़ा था और 40 से 50 पत्रकार, स्ट्रीम मीडिया वाले वो आते हैं और 20 लोग आते हैं और पूरे देश के अंदर एक प्रोपगंडा तैयार किया जाता है। तो ये मीडिया जो गोदी मीडिया जो है, इनमें ये प्रोपगंडा फैलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा, और सरकार के इशारे पे, ये ना उन्होंने अपनी मर्जी से, ये जो राक्षसी मणि है जो कागज के टुकड़े लेते हैं, वो लोग इस बात को प्रोपगंडा फैलाते हैं। सरकार का, प्रशासन का और इस देश के अंदर जो जिसको चौथा हम सितम कर रहे हैं, इन्होंने पूरा देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। हम तो बार बार कहते हैं, जो भी कुछ छोटी मोटी सच्चाई जो सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है वही है, बाकी सारे का सारा देश के अंदर आज वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें तो खाली गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि अनपढ़ लोगों को रहना है, अशिक्षित रखना है, मजदूर रखना है, ताकि हमारी गुलामी करे रहें और जय श्री राम का नारा लगाया जाए और हमारी खेती फूलती फलती रहे। आपने कहा चल रही है, करोड़ों लोगों तक ये सूचनाएं जा रही हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, जो सच्चाई जो थी ना वो सामने आ चुकी है। अब आप इस पर कितना ही पर्दे डालने का प्रयास करें, कितना इसको धुंधले करने का प्रयास करें, अब कुछ होने वाला नहीं है। अरे मैं तो सीधा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी आनंद फनन में जो राजा होता है, एक मुख्यमंत्री है, वो तुरंत जा कर के कहाँ उस परिवार को बुला लेता है, उनसे बैठ के बात करता है, चर्चा करता है। ये तो शासन प्रशासन ने पहले फैक्ट करना चाहिए था कि गलती किसकी है, क्यों ये घटना हुई है। ये सारे का सारा वो सीन जो है वहाँ मुख्यमंत्री से जो पेरेंट्स बैठे हैं जिसकी हत्या हुई उस परिवार के, उसे साफ दर्शाता है कि ये पूरे की पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने किया था कि अगर हम इस तरीके से करेंगे सहानुभूति मिल जाएगी और सहानुभूति से हम जो वर्तमान में जो चुनाव होना इसमें हमारे को फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कोई ना कोई बहाना चाहिए। और बहाना अभी देख लियो, एक तरफ ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं उन्हीं के ऊपर और दूसरी तरफ ये उन्हीं को मरवाने का काम भी है। आप देखो तो क्या जरूरत थी आपने धर्म ढूंढने की भाई? ये धर्म ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, जाति ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, एक यादव मिल जाता है तो उसका नाम लेके बल्ले बल्ले यादव, मतलब उसको पूरा खुराक मिल जाती है। और वहीं पे एक ठाकुर होता है, एक बनिया होता है, एक ब्राह्मण होता है या कोई और XYZ होता है, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और ये एजेंडा इनका एक ही है, वो हिंदू मुस्लिम का है और उससे आगे ये नहीं बढ़े हैं। और उसी का खामियाजा आज इस देश का कहूँ, एक प्रदेश का कहूँ, एक जवान ने इनके चक्कर में आके अपने परिवार को, वो तो मैंने सुना है कि शादी भी उसकी अभी हुई है, 6 महीने पहले हुई है। तो ऐसे में तो उसको अब क्या कहें,
बड़ी तकलीफ दे बात है कि आपने अभी चलना नहीं सीखा था, उठना बैठना नहीं सीखा था, और आप कहाँ जाके ने, उस बेटी का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। सोचने समझने वाली ये बात है। तमाम इस देश के पेरेंट्स को, माँ बाप को, जवान बच्चों को कहूँ कि आप अपने आप में स्वयं अपने आप में एक दीपक बने, ना कि किसी की बातों में आए। जैसे कथाकथ गौतम बुद्ध ने कहा था, ये जो लोगों की बातों में, भावनाओं में आके हम बहते हैं, उसका खामियाजा एक परिवार आज भुगत रहा है, और न जाने पूरा देश कितने होंगे इस देश के अंदर। गोधरा के अंदर बहन बेटियों के घरों से बच्चे निकाल निकाल मारा जाता, ये दुनिया ने देखा नहीं है। बाबरी मस्जिद पर आप कैसे चढ़ के गए थे, देखा नहीं है। तमाम ऐसी चीजें, हरियाणा के अंदर हमने तो गंडासियों से काटते हुए लोगों को देखा है, बहन बेटियों को बिलगलाते हुए देखा है। तो ये सारे का सारा ये धर्म की दुकान से चल रहा है। और इससे पहले हम 52 साल की उम्र में खड़े, हमने कहीं भी ऐसे दंगे होते नहीं देखे जो आज वर्तमान में बीजेपी सरकार, आरएसएस और तमाम इनके जो संगठन दल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये धर्म संगठन धर्म का दुकान बात होता है, बाबा जी का काम है मंदिर में घंटा बजाना, क्या राजनीतिक माना था उसको। अगर धर्म की बात करने वाले थे तो आप कम से कम मंदिर में रहते, मठ का मालिक था, तेरे पास कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ जनता को उकसाना है, मजा लेना था, यहाँ की दुनिया को जो मरवाने का काम है, हर जगह देख रहे हैं। इसके आने के बाद में जितने दंगे हुए हैं, शायद रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बेशर्मी कोई बात नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।